हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज टीवी बाई पीके। साथियों, आज हम करेंगे 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक की अपनी करंट अफेयर्स की जो वीडियो नंबर 2 है। सितंबर की वीडियो नंबर 2 है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के प्रतिदिन लगभग 10 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी एक बार आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स के 1 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स है वो उसका आपका रिवीजन कंप्लीट हो सके। ठीक है साथियों, ये जो करंट अफेयर्स है, आजकल आप जानते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स सभी में पूछी जा रही है। तो इससे आपका क्या है, जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रिवाइज होते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जो आजकल की जो जीके है, जो करंट नॉलेज है, उसको भी आप समझ सकेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो नंबर 2, जिसका सबसे पहले है 16 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पीएम मोदी 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। तो ये लेंगे वॉशिंगटन में। प्रश्न नंबर 3, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रश्न नंबर 4 है, भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में भुगतान प्रणालियों यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। तो ये की गई है भारत और भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत और सिंगापुर जो देश है वहाँ की यूपीआई और पे नाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कितने गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्द ही लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है कुल 36,000 गाँव में। ठीक है, यानी 36,000 विलेजेस। प्रश्न नंबर 7 है, 15 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 8 है, भारत ने कितने वर्ष की अवधि में एक बार आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के साथ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये दिया गया है 2 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, किस मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। तो ये की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये किया गया है गुवाहाटी में, जो कि असम की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे 17 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है 17 सितंबर का, जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है गौरव गुप्ता। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। तो ये दे दी गई 100% जो एफडीआई है उसको मंजूरी दे दी गई है टेलीकॉम सेक्टर में। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है। तो ये दी गई है कुल भारत के 11 राज्यों को। प्रश्न नंबर 5 है, आईपीएल में किस टीम के से खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये खेलते थे मुंबई इंडियंस की टीम से। कहाँ के हैं। तो ये हैं श्रीलंका के। प्रश्न नंबर 6 है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है इस्पात मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजातियों की खोज की है। तो ये है
राजस्थान में। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? तो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। भारत में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, किस हाई कोर्ट ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है? तो ये किया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों, अब हम करेंगे 18 सितंबर 2021 की करंट अफेयर। हम जो करंट अफेयर्स है उसे जल्दी रिवीजन टाइप में कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है, वायुसेना 16 सितंबर को किस शहर में एयर शो का आयोजन करेगी? तो ये करेगी श्रीनगर में। सीबीआईसी द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डे को। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 3, किसने संसद टीवी को लॉन्च किया है? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो संसद टीवी है, पहले लोकसभा और राज्यसभा के नाम से अलग अलग चैनल चलते थे, उनको मिलाकर एक ही कर दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है संसद टीवी। प्रश्न नंबर 4 है, किस विधानसभा ने मंदिर की भूमि के अतिक्रमण को घोषित किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 है, किसने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा मंत्रालय के 2 नए दफ्तरों का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, कौन से पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है? तो ये थी 15वीं बैठक। प्रश्न नंबर 8 है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस भवनों का उद्घाटन और सेतु एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है श्री अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। ये कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। प्रश्न नंबर 9 है, नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की गई है शून्य अभियान, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2 लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। प्रश्न, चलिए, तो अब हम करेंगे 19 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? तो ये की गई है जो बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कैबिनेट में किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो उन्होंने घोषणा की T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की। उन्होंने कहा है कि वो T20 फॉर्मेट में कप्तानी को छोड़कर उस जो वनडे इंटरनेशनल है और टेस्ट है उस पर अपना फोकस रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है इटली के साथ। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये की गई 20 दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा। इसके साथ साथ जो भारत के जो बेरोजगार हैं, उन्होंने इसी दिन को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है 17 सितंबर, इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है सैफ जुनेजा को। प्रश्न नंबर 7 है, किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई भारतीय रेलवे के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, इसको पीसफुल मिशन 2021 कौन सा संस्करण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया 6ठा संस्करण। प्रश्न नंबर 9,
स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर कितने सीकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं? तो ये किए गए 4, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेस एक्स है कहाँ की कंपनी है? तो ये है अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व आवाज़ दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये है वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, यानी एक संसार और बहुत सारी आवाज़ें। चलिए, तो अब हम करेंगे 20 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया गया माईगॉव इंडिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रपोज्य GSLV Mk3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की गई इसरो के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में कितने नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया 3 नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन। प्रश्न नंबर 4 है, किस पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में। प्रश्न नंबर 5 है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है? तो ये किया गया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 सितंबर को। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने प्रधानमंत्री की अधिकारियों की नियुक्ति को बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है? तो ये किया गया सोमालिया के द्वारा। भारत के किस पड़ोसी देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये किया गया चीन के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो ये की गई है उत्तराखंड में, जहाँ पर कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ इलेक्शन होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 है, किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। अब हम करेंगे 21 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दलित नेता, देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर दलित आएगा, इसको आप ठीक कर लेना। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री। वहाँ पर जो पहले मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो ये की गई है नीति आयोग और बाईजूस के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, किसके संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया? तो ये थे बिटकॉइन के संस्थापक। कहा जाता है कि जो बिटकॉइन के जो संस्थापक हैं सातोशी नाकामोतो, इनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है, जो कि अब उनको कोई जानता तो नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रतिमा वहाँ पर उसका अनावरण किया गया है, ठीक है। उसका अंदाज़ा लगाया कि वो ऐसे ही दिखते होंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो ये नागालैंड की जो भारत की जो नागालैंड राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया। प्रश्न नंबर 6 है, किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया गया राजस्थान विधानसभा के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 है, किस पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानू पद्मनाभन का निधन हो गया है? तो ये थे पद्मश्री से सम्मानित। प्रश्न नंबर 8 है, वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर में हरमिलन बेंस ने 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है 1500 मीटर में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9, भारत के किस स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर
खिताब जीतने का नाम किया है? तो ये किया गया पंकज आडवाणी के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बाउलिफ्टा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे अल्जीरिया के। अब हम करेंगे 22 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन से एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है जिसमें एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले टेलीविजन स्टार रूपल अश्वेत बन गए हैं? तो ये थे 73वें। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय अभिनेता को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित की गई है? तो ये की गई है अनुपम खेर को। प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहा विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो ये था छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। कहाँ पर था ये? मध्य प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने अपनी आरसीसी कंपनी का कमान पहली बार किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? तो ये सौंपी है सीमा सड़क संगठन को। 21 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं 2 दिवस यहाँ पर। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और दूसरा है विश्व अल्जाइमर दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस समूह ने अनियमितताओं के आरोप के कारण डूरन बिजनेस रिपोर्ट में प्रकाशन को रोकने की घोषणा की है? तो ये की गई विश्व बैंक समूह के द्वारा। किस राज्य में पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन के लिए CESL के साथ समझौता किया है? तो ये आप नाम से ही देख सकते हैं, क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया है। तो ये किया गया पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अर्थशॉट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं का चयन किया गया? तो ये किया गया 2 परियोजनाओं का। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कहाँ का नियुक्त किया गया? पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद। अब हम करेंगे 23 सितंबर 2021 करंट अफेयर, जिसका पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA द्वारा प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है काली पुरी, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की अध्यक्ष हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC ने पुरुष और महिला दोनों बल्लेबाजों के लिए तत्काल प्रभाव से किस लिंग तटस्थ शब्द के उपयोग की घोषणा की है? तो ये की गई बैटर। ठीक है। बैटर में डबल जो है, बैटर से जो बैट्समैन होते हैं उनको भी बैटर बोलते हैं, और बैटर का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा। जी एंटरटेनमेंट और किस कंपनी के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो इसका आंसर है सोनी पिक्चर्स, और जी एंटरटेनमेंट के जो विलय को मंजूरी मिल गई है। प्रतिष्ठित एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यानी AFAA हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया रमेश नारायण को। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है उदय कोटक के कार्यकाल को। प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने म्यांमार में 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय सहायता के लिए कितने डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है? तो ये की गई है कुल 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, इस वर्ष किन 2 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया? तो ये है ईडन बीच, जो कि पौंडीचेरी में है, और दूसरा है कोवलम, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास समाधान द्वारा SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखती हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर योगेश सिंह को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अ, आज 23 सितंबर को पूरी दुनिया में किस दिन के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये साथियों 23 सितंबर की करंट अफेयर है, इसलिए इसमें आज लिखा गया है। तो किस रूप में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगली। आप 24 सितंबर 2021 की करंट अफेयर पे, इसका पहला क्वेश्चन है, एयर मार्शल वी आर चौधरी को किस भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय वायुसेना का। प्रश्न नंबर 2 है कि किसने घोषणा की है कि मेडिकल आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। प्रश्न 4, पांडिचेरी में ईडन और किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री जिन्होंने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की है? तो ये कौन है? पीयूष गोयल। प्रश्न 6, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। प्रश्न नंबर 7 है, किस मंत्रालय की सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड और जे पॉल साउथ एशिया ने डाटा शेयरिंग समझौता किया है? तो ये किया गया बिजली मंत्रालय के साथ। प्रश्न नंबर 8 है, किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई है अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने ही इस पर आईपीएल पर रोक लगा दी है। बेजर केप जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट कौन जीतकर भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आर राजा ऋत्विक। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, किसने भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी 25 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स पर। इसका पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड से जुड़े देवव्रत मुखर्जी को किसका प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। प्रश्न 3 है, भारत सरकार की ओर से कोरोना काल में किन पर लगे खर्चों पर का प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो ये है विभिन्न मंत्रालयों विभागों के खर्च पर। ठीक है। प्रश्न 4 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी अग्रणी स्टेम कार्यक्रमों में डिग्री के लिए किस फेलोशिप को शुरू करने का ऐलान किया है? तो ये किया गया क्वाड फेलोशिप को। प्रश्न नंबर 5 है, गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज किस पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को। प्रश्न नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उदाहरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? लाहौल स्पीति जिले के काजा में। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने वर्ष 2020-21 के लिए किसे साल के श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया है विधायक बीएस येदियुरप्पा को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? तो ये की गई है 2023 में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 का अवार्ड प्रदान किया है? तो ये किया गया फुमजिले म्लाम्बो एंकुका। ठीक है। प्रश्न 10 है, देश की सीट समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया अवीक सरकार को। चलिए अब हम करेंगे 26 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है? तो ये दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है पहला। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है?
तो ये दिया गया कुल 118 टैंकों का ऑर्डर। प्रश्न 4, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेसली के मुताबिक किस देश के में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये बढ़ रहे हैं यमन में। ठीक है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाई.एस. डडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। प्रश्न 7, किस चंद्र ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंगस के नाम पर रखा है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। हाल ही में किसने पहली इन पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की गई है जो बाइडेन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले कौन हैं? तो ये हैं शुभम कुमार, जो कि बिहार से संबंध रखते हैं। प्रश्न 10 है, हाल ही में किसने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है? तो ये की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए साथियों, अब करेंगे हम 27 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्ड उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो ये किया गया कटक में। प्रश्न 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है गार्डन ब्राउन को। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 26वें स्थान पर। प्रश्न 5, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा राज्य। 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, और दूसरा है विश्व बेटी दिवस 26 सितंबर को। क्वेश्चन 7, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अवीक सरकार को। प्रश्न 8, विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? तो ये चुना गया है अभिषेक वर्मा को। प्रश्न 9, लेखिका अनामिका को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है हिंदी भाषा के लिए। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 28 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी कलाकृतियाँ और पुरावशेष दिए हैं? तो ये दिए हैं कुल 157। किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनियल क्रेग। ठीक है। प्रश्न 3, जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में टॉप 20 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 14वां। किसने डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स मार्च 2021 डाटा जारी किया है? तो ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रश्न 5, अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा शहर 23वें स्थान पर रहा है? तो ये रहा है बेंगलोर। ठीक है, जो कर्नाटक की राजधानी है। 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। प्रश्न 7, सौभाग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये गए कुल 4 वर्ष। प्रश्न 8, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए हैं? तो ये दिए गए हैं कुल 42 विजेताओं को। प्रश्न 9 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो ये चुना गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। प्रश्न 10 है, किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अब साथियों, अब हम करेंगे 29 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो एक की IIT दिल्ली के द्वारा। प्रश्न 2 है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस कक्षा के 2 छात्रों अनुष्का और रक्षिता नायक को
CSIR नवाचार पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये थी कक्षा 10 की छात्रा। ठीक है। प्रश्न 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया गया पायलट प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत। प्रश्न 4 है, HAL ने किस राज्य में सिविल DO 228 विमान की तैनाती के लिए अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 5, युवा मामलों और खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है? तो ये है अनुराग ठाकुर। ठीक है, जो कौन है? खेल मंत्री। किस राज्य सरकार ने सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया है? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रश्न 7, भारत का कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा राज्य। प्रश्न 8, 28 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। प्रश्न 9, इटली ने भारत की किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो ये दी है कोविशील्ड। ठीक है, इटली ने। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के हालात को देखते हुए। प्रश्न 10 है, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पश्चिमी यूरोप के अंतिम देशों में से एक बन गया है? तो ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है। चलिए साथियों, अब हम करेंगे 30 सितंबर 2021 की करंट अफेयर। आखिरी के हमारे 10 क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक नियुक्त किया है मैग्सन कार्लसन को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2030 तक कितने अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये निर्धारित किया गया कुल 2000 बिलियन डॉलर का। क्वेश्चन 3 है हमारा, किस आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये किया गया 7वां संस्करण। किस देश ने बहुमत वाली महिलाओं के साथ यूरोप की पहली संसद चुनी है? तो ये चुनी गई आइसलैंड के द्वारा। भाजपा की वरिष्ठ विधायक निपाबेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये बनी है गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया आकाश मिसाइल का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश में। लुइस हैमिल्टन कितने ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो ये है 100वें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, 29 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। ठीक है साथियों। चलिए तो साथियों, हमारी जो करंट अफेयर की जो सितंबर की वीडियो नंबर 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, यहाँ पर इन दोनों वीडियो को कंबाइन करके हमारी सितंबर की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो पूरी हो चुकी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमने अगस्त और सितंबर की जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 2 महीने की करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी हेल्प हो सके। ठीक है साथियों, हमने इनको क्विक रिवीजन में किया है। तो अगर आपने इनको जल्दी में नहीं देख पाए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखकर इनको रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।